मयूरेश जी, डिवीज लैब 2350 की बाइंग है, 35 स्टॉक्स हैं, पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग का था, नुकसान हो रहा है इनको भी, अभी क्या सजेशन होगा डिवीज लैब पर? अगेन आई थिंक अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्लीज 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 स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉलो। दूसरा आई थिंक दिवीज लैब और जो सेक्टर में जो फार्मा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो जो एपीआईज को लेके हैं और जो इनका केपेक्स हो रहा था पहले, आई थिंक जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे और जैसे आई थिंक मिल रहे हैं इनको, वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड फॉर कपल ऑफ देयर यूनिट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रैक्शन वापस आना चाहिए। तो आई थिंक जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जो एपीआई बिजनेस है, ये धंधे में आई थिंक इनके जो मार्जिन प्रोफाइल है ये ठीक ठाक है, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, आई थिंक 2180 ये इसका जो 50 डीएमआ है ये आई थिंक ऑब्जर्व करें आप, क्योंकि अगर 50 डीएमआ टूटा तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक में और सेलिंग गिरा सकती है। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी आप बनाइए। अगर बताइए मयूरेश जी, हालांकि 50-60 रुपए तक भी ये स्टॉक फिसला था, लेकिन 90 पर इन्होंने खरीदा है, व्यू अगर लॉन्ग टर्म हो तो क्या सजेशन होगा? लॉन्ग टर्म तो आई थिंक लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितनी प्राइस डैमेज हुई है, जितनी एक्सपेक्टेशंस की अर्निंग्स जितने डिटोरेट हो सकते हैं, जेएलआर का जो आई थिंक इनका बेसिक कैश काउ का बिजनेस है, वहां पे आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हिलने पड़ रहे हैं, डीजल एमिशन नॉर्म्स में जो आई थिंक चेंजेस हो रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, ये सारी चीजें आई थिंक बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को थोड़ा आई थिंक दिक्कत में रखी है, एंड दे हैव आल्सो टेकन द इम्पेयरमेंट हिट। डोमेस्टिक बिजनेस इज आल्सो स्लोली एंड स्टेडीली रिकवरिंग, इसलिए आई थिंक ऑन ऑल फैक्टर्स आई थिंक द स्टॉक प्रॉब्ली हैज गॉट बीटन डाउन, और ये शायद प्राइस ने जेस्टेट कर लिया है। चाइना अगेन हैज रीओपन्ड, फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड रीओपनिंग यूरोपियन मार्केट्स में, और डिलीवरी शायद देना स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स इंक्लूडिंग चाइना विद देयर जेवी और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी शायद आ जाए। हिट तो आनी लाजमी है ये वित्त वर्ष के लिए, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वी फेस, इसलिए आई थिंक 78 रुपीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है टाटा मोटर्स के लिए, जिसका 50 डीएम है, ये ध्यान में रखें। फंडामेंटली आई थिंक स्टॉक हैज टेकन मोस्ट ऑफ द हिट, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट मुझे दिखती नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कीजिए। शुभ्रा देसाई, जिस लोकस्ट बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी यूपीएल हो सकता है, क्या सजेशन होगा इनको अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म हो तो, और अगर लॉन्ग टर्म हो तो क्या आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म हो तो आई थिंक जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड है, आपको शायद मुनाफा वसूली कर देनी चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया है। अगर मध्यम अवधि या लंबे अवधि का व्यू हो तो आई थिंक नंबर्स काफी एनकरेजिंग थे, क्योंकि जैसे इन्होंने कॉस्ट और सिनर्जीज की बात की थी कि हर वर्ष कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करेंगे, अराउंड $500 million वाज एनविसाज्ड 2 वर्षों के लिए। आई थिंक दे हैव एक्सीडेड देयर एस्टिमेशन ये वित्त वर्ष के लिए। दूसरा आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक अनफॉर्चुनेट जरूर है लोकस्ट अटैक की वजह से, बट दिस इज आल्सो वन की बेनिफिशियरी, और जो इनकी ओवरसीज एक्विजिशन है आर्स्टा के हिसाब से, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स हो या ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स हो, वहां पे आई थिंक इनकी जो पकड़ है आई थिंक वो जोरदार बनी रहेगी। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स में आई थिंक एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं आपका मध्यम अवधि का नजरिया। ठीक है, होल्ड कीजिए, यूपीएल बने रहिए। एक ट्विटर पर सवाल भेजा है हेमंत ने, इनफैक्ट 2 बार अपना क्वेश्चन सेंड कर चुके हैं, ले लेते हैं फटाफट से। बलरामपुर चीनी पर इनका सवाल है, 122 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है, और एक गोदरेज प्रॉपर्टी 702 की बाइंग है। बताइए मयूरेश जी, इनके बाइंग प्राइस को देखते हुए क्या सजेशन होगा? बलरामपुर चीनी 122, गोदरेज प्रॉपर्टी 702। अगेन सिक्लिकलिटी इंडस्ट्रीज होती है दीपाली जी, शुगर वाली, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स के हिसाब से जो इसमें के नंबर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होने वाले ये वर्ष के लिए। अगर हम कैरी ओवर इन्वेंट्री जो 8 से 10 मिलियन टन पिछले वर्ष की थी उसको जोड़ दें अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ 24-25 मेट्रिक टन प्रोडक्शन, और जो डिमांड है 25-26 की, तो कैरी ओवर इन्वेंट्री अगले वर्ष के लिए आई थिंक कम होगी। कहीं ना कहीं आई थिंक बलरामपुर चीनी की जो लेवरेज है काफी आई थिंक रीजनेबल है। जो आई थिंक वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है, जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और जो आई थिंक ये एथेनॉल या मोलासिस में घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम वैल्यू एडेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर दे आर होल्डिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक एक बेनिफिशियल पोजीशन में रह सकते हैं। तो बलरामपुर पे एक डेफिनेट होल्ड हो जाएगा। दूसरा स्टॉक सॉरी मैंने मिस कर दिया दीपाली, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ग्रेट।
ग्रेट या तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आई थिंक अगर आप रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करें तो यस इश्यूज शायद उभर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेल्स वेलोसिटी, बट इनका लेवरेज बहुत कम है कंपेयर टू द अदर प्लेयर जो ये मार्केट्स पे ऑपरेट करते हैं वेस्ट और कुछ हद तक आई थिंक साउथ और नॉर्थ इंडिया. आई थिंक दोज मार्केट्स आर वेरी वेल प्रोवाइडेड फॉर बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज. तीसरा आई थिंक जो एक एसेट लाइट मॉडल है इनका दैट इटसेल्फ काउंट्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर और इनकी जो बड़ी लैंड बैंक है मुंबई में विक्रोली में ये एक सपोर्टिव फैक्टर बनती है. तो यस लीडरशिप पोजीशन जैसे है रियल एस्टेट सेक्टर में तो जी चलिए सजेशन आपको मिला है उसी सब स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं. एक और सवाल क्या करना है? नहीं वापस एनबीएफसी स्पेस आई थिंक क्रिटिकली आई थिंक एक ऐसे जंक्चर पे है जहाँ पे एसेट क्वालिटी प्रेशर, जहाँ पे प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ कोविड जो मोरेटोरियम रिलेटेड हिट्स है आई थिंक ये सारे कैश फ्लोज पे प्रभाव लाएंगे और कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज पे आरओएस और आरओईस पे. तो क्लियरली आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उनकी बाइंग प्राइस 123 की उन्होंने बताई राइट जी 137. यस तो अगर और भी करता है तो आई थिंक एक बार रैलीज में आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं प्योरली बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है. ठीक है तो होल्ड कीजिए. रैलीज पर एग्जिट करने की ही सलाह है. एमएनएम फाइनेंशियल ये सजेशन काफी स्ट्रांग रही आज बैंक्स में, इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो भी उल्टी पड़ गई क्योंकि इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है. अब बताइए क्या करना है? नहीं थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो गया आंसर करना क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक शॉर्ट कवरिंग थी आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग थी आज के मार्केट्स के लिए. बट ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और एक्सपायरी कहाँ होती है कल आई थिंक ये बहुत लाजमी होगा. एनीवे आई थिंक उनकी पोजीशन उनको इधर काटनी पड़ेगी या रोल ओवर करनी पड़ेगी तो आई थिंक वो एक कॉल उनको लेना पड़ेगा. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग. ठीक है चलिए इसके अलावा एसएमएस जो हमें ट्विटर के थ्रू मिल रहे हैं उनको ले लेते हैं. तुषार ने इनफैक्ट सवाल भेजा है और बड़ा अच्छा सवाल है इनका. मयूरेश जी इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 500 शेयर्स खरीदे और एंट्री लेवल बहुत अच्छा है. 230 के लेवल पर इन्होंने एंट्री लिया और आज इस वक्त ये देखिए 10% भाग गया 300 के ऊपर. खैर अभी ट्रेड कर रहा है तो मुनाफा तो इनको जोरदार हो रहा है. प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? लुकिंग एट द कॉस्ट प्राइस मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में. जो आई थिंक दिक्कतें बैंक्स को होंगी अगले 2 तिमाहियों में होगी. जैसे आई थिंक रिकवरी आना सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर और जैसे आई थिंक हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बैंकिंग क्षेत्र ने आई थिंक जो एक सेकंड हाफ मूव होती है आई थिंक आफ्टर क्राइसिस पीरियड इतनी जबरदस्त होती है. एंड सेकंडली आई थिंक जो एक कोर डायनामिक्स है बैंक के आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ अगर देखिए कैपिटल एडिक्वेसी जितना प्रोविजन कर चुके हैं, एसेट क्वालिटी को जितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं. यस मोरेटोरियम्स का पेन जरूर रहेगा अगले 2 तिमाहियों तक, अगले 3 तिमाहियों तक, बट रिकवरी भी उतनी फास्ट आनी चाहिए तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. होल्ड करने की सलाह है. आईसीआईसीआई बैंक बने रही है इसमें. विकास सिंह ने एक सवाल भेजा है नैनीताल से. सीएड पर इनकी क्वेरी है. 50 शेयर्स हैं, 760 का प्राइस है. मयूरेश जी बताइए. सॉरी दीपाली जी मुझे सुनाई नहीं दिया कौन सा स्टॉक. सीएड पर सवाल है और इनका जो परचेसिंग प्राइस है सीएड में वो 760 का है. श्योर नहीं अगेन आई थिंक ऑटो एंसिलरी टिपिकल आई थिंक जो ऑटो सेक्टर को जो ओईएम्स को मार पड़ी है आई थिंक टायर कंपनियों को झेलनी पड़ रही है बट इनकी जो रिप्लेसमेंट मार्केट सेल्स होती है बहुत जबरदस्त और बहुत तगड़ी होती है. दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट इटसेल्फ अगर हम नेचुरल रबर की बात करें RSS4 या क्रूड और डेरिवेटिव्स की, नायलॉन टायर कॉर्ड होता है या अदर डेरिवेटिव्स होते हैं, उनके भाव अच्छे खासे नीचे आए हैं. इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऑफसेटिंग इफेक्ट हो जाएगा. नंबर्स थोड़े हल्के रहेंगे जरूर बट आई थिंक रिप्लेसमेंट मार्केट और लोअर इनपुट कॉस्ट ये सहारा देगी मार्जिन्स को और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को. तो अगर एक मध्यम अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. जो आपका लेवल जो आपने बाइंग की है आई थिंक वो एक बहुत क्रिटिकल लेवल है सीएट के लिए. इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल. और प्रोडक्शन स्किन की बाइंग है. जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, रखें इसको या फिर एग्जिट करके कहीं और एंट्री लें? एचयूएल पर व्यू आपका? नहीं मध्यम अवधि के इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए. मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट लीडर है एचयूएल. सप्लाई चेन और प्रोडक्शन फैसिलिटीज बोथ आर कमिंग ऑफ टू नॉर्मलाइजेशन लेवल्स और अगले हफ्तों में आई थिंक वापस आने चाहिए. जो इनके आई थिंक प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में हो, लॉन्ड्री में हो, बेवरेजेस में हो, में हो, आई थिंक ये सारे आई थिंक अच्छे खासे आई थिंक लीडरशिप पोजीशन में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा इनका बढ़ चुका है. वैल्यूएशन हमेशा आई थिंक हायर साइड पे रहे बट आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है और जो जीएसके के साथ विलय है आई थिंक दे गेट एडिशनल एमिनेशन इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ इंक्रीजिंग और ये अर्निंग्स में शायद कैप्चर नहीं हुआ है जो ऑफसेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड प्रेशर्स. बट कहीं ना कहीं आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है, होल्ड करके रखें. ओके चलिए राय आपको मिली है एचयूएल पर, उसी की सब स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं.